प्रशंसा करता हूँ। ये पोर्टल आया और एक व्यवस्था मिला, सरकारी व्यवस्था मिला और सरकार को भी इस बात से संतुष्टि मिली कि सहारा में जो एक आरोप लगा हुआ था कि सभी सम्मानित कोई है सहारा के निवेशक सब फर्जी हैं, काल्पनिक हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का एक नए यूट्यूब के वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सहारा संबंधित, सहारा इंडिया का पैसा क्यों नहीं मिला और क्या कारण है। और दोस्तों सहारा के वरिष्ठ अधिकारी के साथ दोस्तों जो बातें हुई है ना, तो कहीं ना कहीं आप लोग को इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखना चाहिए। दोस्तों सहारा इंडिया का जो पैसा है लोगों को देना नहीं चाहते, लेकिन दोस्तों जो बातें हो रही है काला धन की हो रही है। ऐसे दोस्तों अमेरिका जैसे 10 देश कंट्री खड़ा करने की बात हो रही है, लेकिन दोस्तों जिन सहारा निवेशकों का जो पैसा फंसा हुआ सहारा इंडिया के अंदर, उसको देने की कोई भी बात नहीं चल रही है। ठीक है, फिलहाल आज की इस वीडियो को पूरे लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी भी बड़ी होंगे, लेकिन दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग कहीं ना कहीं कुछ भी ना समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं सनी कुमार गुप्ता विदाउट फनी, क्योंकि दोस्तों आप लोग देख रहे हैं टेक सनी। अभी तो दोस्तों इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर फॉलो नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तुरंत जाकर फॉलो कर सकते हैं। मन में कोई भी सवाल होते हैं तो नीचे देख कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि सहारा इंडिया का पैसा क्यों नहीं मिल रहा है। सहारा के खुद वरिष्ठ अधिकारी से जानेंगे और आज की इस वीडियो को पूरी लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो कहाँ से देखें एक बार नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। वो समय भी जल्दी आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट के 3, 4, 5 जो तिथि है सुनवाई का। संभवतः सरकार सहारा और हमारे सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा वो जनहित को ध्यान में ही रख करके आएगा और सबकी भला के लिए करके आएगा। परिवार सहारा इंडिया परिवार का एक छोटा सा अंग है, छोटा सा अंश है और ये अभियान के तहत पूरे भारत के सहारा इंडिया परिवार के 15 लाख कार्यकर्ता और हमारे 13 लाख 13 करोड़ सम्मानित जमाकर्ताओं का एक आशा का किरण है और एक उम्मीद है कि ज्ञानदान परिवार से हमें बहुत सारी बातें, सकारात्मक बातें मिलती है और हर रविवार को ही वो सभी लोगों का एक इंतजार रहता है। तो आप सबको इस परिवार के माध्यम से जरूर कहना चाहेंगे कि सहारा इंडिया परिवार एक छोटी व्यवस्था का स्वरूप नहीं है, बहुत बड़ी व्यवस्था है जहां 15 लाख लोग सहारा परिवार के कार्यकर्ता हैं। भली कष्ट में हो, बहुत परेशानी है, आर्थिक समस्याओं से सब लोग गुजर रहे हैं, लेकिन ये कभी अपने आप की पहचान नहीं छिपा पाएंगे, हम आप चाहे कोई भी, कि हम सहारा परिवार के कल भी सदस्य थे, आज भी हैं, आने वाले कल भी रहेंगे। क्योंकि यह परिवार राष्ट्रभक्ति का एक अलग उदाहरण है। हमारे परिवार के 15 लाख लोगों को एक संगठित करके हमारे परम पूज्य माननीय सहारा श्री जी जो प्यार और स्नेह दिए, जो अपनापन दिए, जो एक समाज में कोई मोल नहीं था, वो एक मोल के रूप में हम सबको स्थापित किए। हम सबका एक पहचान मिला, जैसे माता पिता से हमारा पहचान होता है, नामांकन होता है, सामाजिक ये नाम से जाने जाते हैं, पिता के नाम से हमारा नाम जुड़ा हुआ रहता है। वैसे ही हम सब के सहारा इंडिया परिवार से एक पहचान जुड़ा हुआ है और ये एक दिन, 2 दिन, 4 दिन की बात नहीं है, एक लंबे समय से हम लोग जिस पहचान पर हैं, कभी भी अपने आप को कमजोर ना होने दें, कोई भी परिस्थिति आए। आज बहुत सारी बातें कहाँ तक सत्य है हम नहीं जानते, लेकिन सहारा शहर के विषय में भी ये बातें हमसे पूछा गया था। हमारे कार्यकर्ता हालांकि यूट्यूब वगैरह देखते नहीं है, तो उन लोगों ने पूछा तो हम बोले कि देखिए सहारा शहर एक छोटा मोटा स्थान नहीं है, पूरे देश के लिए 140 करोड़ लोगों का एक विश्वास, एक पहचान है, तो सहारा शहर है जहाँ भारत माँ के छवि पर माल्यार्पण होता है, भारत माँ के छवि पर पूजा होता है। कोई भी धर्म के लोग हों वहां अगर जाते हैं तो देखेंगे सभी धर्मावलंबी लोग वहां बैठ करके और भारत माँ की पूजा करते हैं। सहारा शहर वो स्थान है जहाँ से पूरे विश्व में एक पहचान दिया, राष्ट्रीय गान गा करके गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपने आप को स्थापित किया है। तो इतने बड़े पवित्र भूमि है और भारत की एक आस्था है, एक पहचान है और उस पर कोई बात बिना समझे लोग कमेंट करने लगते हैं। तो हमको लगता है कि या तो उनकी नादानी है या उनकी मंशा है कि सहारा पूरी तरह से बिखर जाए, टूट जाए। तो शायद ये परिवार जो परम पूज्य माननीय सहारा श्री जी एक संगठित किए हैं, ये भावनाओं से ओतप्रोत है और हम सब भारतवासी, हम सब सहारियन परिवार के लोग पूरे एक हैं।
और हमेशा हम सबकी एक ही पहचान है। आज एक पहचान नहीं होती तो हर संडे को एक और कॉर्पोरेट प्रोफाइल पर हम लोग उपस्थित होते हैं, हम सबका यूनिफॉर्म एक होता है और हम सबका अभिवादन एक होता है। अगर कष्ट है तो हम सबको कष्ट भी एक जैसा है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत सुखी है और कोई बहुत दुखी है। तो ये सहारा इंडिया परिवार में अगर कोई सुख आया तो सबको एक जैसा अपने कर्मों के आधार पर सुख प्राप्त हुआ। तो कहीं से जो बातें आती है लगता है कि कभी बहुत बड़ी मिथ्या है या अनुचित है। देश में जितने भी काला धन की खोज हुई थी सब सभी को मालूम है कि जितना भारत का काला धन है वो विदेशों में है। शायद इतनी बड़ी धन जितना है भारतीय उससे हमको लगता है कि 10 अमेरिका जैसे देश को स्थापित किया जा सकता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि हमारा भ्रष्टाचार हमारा देश किस रूप में कहाँ तक पहुंचा हुआ है। अगर हर लोग ईमानदार और अच्छे हों तो अपने देश से आज पूरे विश्व में एक अलग पहचान स्थापित करेगा। इसलिए आज पोर्टल जो आया हम सरकार को इस पोर्टल के माध्यम से बहुत बड़ा सम्मान और हृदय से उस सरकार का प्रशंसा करता हूँ। ये पोर्टल आया और एक व्यवस्था मिला, सरकारी व्यवस्था मिला और सरकार को भी इस बात से संतुष्टि मिली कि सहारा में जो एक आरोप लगा हुआ था कि सभी सम्मानित कोई है सहारा के निवेशक सब फर्जी हैं, काल्पनिक हैं और उसमें जमा धन सब ब्लैक मनी है। आज ये सबसे बड़ी बात सहारा इंडिया परिवार और सरकार को अपने पोर्टल के माध्यम से इस बात को बहुत बेहतर और अच्छी तरीके से सरकार को भी समझ में आ गया कि वास्तव में सहारा के सभी निवेशक हैं और ये ब्लैक मनी नहीं है, ये सब व्हाइट मनी है। और पोर्टल का गति जो है वो बढ़ाने की जरूरत है क्योंकि कब तक अपने लड़की को लोग शादी पर विराम लगाए रखेंगे। सब समय चक्र है चलते रहता है। तो इस सोशल मीडिया के माध्यम से हम सरकार से आग्रह करेंगे कि या तो पोर्टल को और तीव्र गति दिया जाए या सहारा इंडिया परिवार के माध्यम से ही भुगतान की व्यवस्था एक सुनिश्चित किया जाए जिससे एक निर्धारित समय पर हम सभी निवेशकों का भुगतान हम सब कर सके और समय पर हमारे निवेशक का पैसा उनके बच्ची के शादी में काम आए। अगर उनके बच्चे पढ़ लिख रहे हैं तो उनके भी उस रूप में काम आए। निवेश जब भी कोई किया है तो कोई ना कोई प्लानिंग के तहत। और सहारा इंडिया परिवार में दो वर्ग का ही पैसा ज्यादा है। एक तो जो गरीब जनता है जिनके द्वारा छोटे छोटे दुकानदारी या रोजी रोटी जो है छोटे माध्यम कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े लोग हैं। दूसरा है कि नौकरी तबके के लोगों का जो मध्यम वर्गीय परिवार के रूप में माना जाता है। वैसे भी यही दो वर्ग के पैसे और ये काफी मेहनत और परिश्रम खून पसीने का कमाई। तो आग्रह करेंगे कि देश के एक बहुत बड़ी जनसंख्या लगभग देश के कुल आबादी का आधा आबादी 70 करोड़ लोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हैं। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जनहित सर्वोपरि होता है। जनतंत्र है, जनता की सरकार है। तो हम आदरणीय सुप्रीम कोर्ट के भी अपील कर रहे हैं कि ये जल्द से जल्द संज्ञान लिया जाए और हमारे समझ से सरकार इसमें जागरूक है और तत्पर है। नहीं होता तो शायद ईडी के द्वारा भी जांच का जो एक कार्यक्रम था एक सुनियोजित था वो शायद नहीं हो पाता और उसको भी लोग किसी और रूप में लेकर के बातों को सोशल मीडिया में रखने लगे। तो सरकार भी इस बात को चाह रही है कि जल्द से जल्द इसका निराकरण हो और हमारे आदरणीय सरकार सुप्रीम कोर्ट की भी मंशा है। अब वो समय भी जल्दी आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट के 3 4 5 जो तिथि है सुनवाई का संभवतः सरकार सहारा और हमारे सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा वो जनहित को ध्यान में ही रख करके आएगा और सबकी भला के लिए करके आएगा। इसलिए किसी को भी विचलित होने की आवश्यकता नहीं। जो सरकार अपना काम कर रही है, हमारे आदरणीय सुप्रीम कोर्ट भी अपना काम कर रही है, हमारा प्रबंधन अपना काम कर रहा है। तो हम क्यों परेशान हो, हम क्यों किसी को अपमानित करें और क्यों किसी को गाली दें? क्या यही मेरा संस्कार है कि हम किसी को अपमानित करें, किसी को दो शब्द गलत लिख करके अपन तो बड़ा भी तो कोई नहीं समझ पाएगा। यदि हम किसी को दो शब्द गाली दे दें तो हमारे समझ से वो
बड़ा आदमी नहीं हो सकते, हम खुद हमारे हमको लोग सम्मान नहीं दे सकता, हम किसी के आदर के पात्र नहीं हो सके, क्योंकि जब भी हम किसी को सम्मान देंगे तो बदले में सम्मान मिलेगा, हम प्यार देंगे तो बदले में प्यार और सम्मान मिलेगा। तो अपने संस्कार को ऊंचा रखें। जो लोग भी अगर सोशल मीडिया में गलत और बातों को भ्रामक रूप से अगर लिखते हैं, तो ऐसा ना फील हो कि उनके संस्कार में कहीं कमी है या ज्ञान में कमी है, या उनके अंदर जो भी है वो एक शरारती बुद्धि है। तो इन सब चीजों से बचें और सब सहारा परिवार के लोग एक होकर के एक साथ रहें। मिलजुल के परिवार में रहना एक ताकत होती है। हाथ के उंगली का जब मुट्ठी बांध लेते हैं तो उसमें काफी ताकत आ जाती है। वैसे ही हमारी एकता में एक बहुत बड़ी ताकत है, एक पहचान है। जब कठिन समय हो तो और ज्यादा एक हो जाना चाहिए, बिखरना नहीं चाहिए। परिवार में कोई बीमार पड़ जाए तो परिवार इसीलिए बना भारत में, परिवार का ये जब बहुत ज्यादा प्रचलन बोल चाल के भाषा में रखा गया परिवारवाद, आज तो सहारा इंडिया परिवार को लेकर के हमको लगता है पूरा भारत ही परिवार बन चुका है। प्रधानमंत्री जी के द्वारा कहा भी जाता है भारत हमारा परिवार है। हम 140 करोड़ लोगों के सेवक हैं। तो ये परिवार जो छोटा स्वरूप है, जहाँ हमारी जन्म होती है, हमारे माता पिता भाई बहन ये सब के साथ रहते हैं, ये परिवार का गठन है। तो वो एक बड़ी सोच होती, हमारे जो पूर्वज है इस परिवार को स्वरूप दिए, एक बहुत बड़ी सोच। बुढ़ापा में भी परिवार के लोग लाठी का सहारा बनते हैं, सहयोग देते हैं, दवा दारू कराते हैं। और ये परंपरा ये बहुत लंबे समय से चलते आ रहा है। परिवार है तभी समाज है, समाज है तभी हमारा राज्य है, राज्य है तो हमारा राष्ट्र है, और हमारी पहचान है हमारे राष्ट्रीयता के नाम से। इसलिए सर्वोपरि राष्ट्र धर्म बहुत बड़ा होता है, जो सहारा इंडिया परिवार में बहुत ही भावनात्मक रूप से मनाया जाता है। 15 अगस्त 26 जनवरी को भारत पर्व के रूप में मनाया जाता है। ये सब सोच करके देखिए तो ये लगता है कि सहारा इंडिया परिवार वास्तव में भारतीयता का एक अलग पहचान रखा है और बहुत बेहतर रखा है। अब हम लोग जो पूर्व के द्वारा किया गया एक प्रायोजित कार्यक्रम के द्वारा हम लोगों को परेशान किया गया, कष्ट हमको भी है, और ऐसा नहीं कि कष्ट किसी को न, सभी लोगों को। आर्थिक समस्या का जो सबसे बड़ा एक दंड है, तो हम लोग भी उसको झेल रहे हैं। लेकिन ये कभी ये संस्कार नहीं कहता है, जिस परिवार को हम जानते समझते हैं, तो ये कतई नहीं बल निकल सकता है कि सहारा इंडिया परिवार गलत है, क्योंकि इसमें किसी हमारे सहयोगी साथी का 10 वर्ष 20 वर्ष 25 वर्ष 30 वर्ष 36 वर्ष, किसी साथी का 40 वर्ष भी बीत गया। तो इतने दिन तक अगर हम 10 वर्ष तक इस परिवार के साथ रहे हैं, तो इसके सच्चाई और ईमानदारी का ही पहचान रहा, इसके ट्रांसपेरेंसी की पहचान रहा, हमारे बेरोजगारी हमारी आवश्यकता की पहचान एक अच्छे प्लेटफॉर्म के रूप में सहारा इंडिया परिवार प्रमाणित हुआ। तो एक लंबे समय से हम लोग इस परिवार के सदस्य के रूप में एक अपने आप को सक्रियता के रूप में स्थापित करने में कहीं से विफल नहीं हुए। तो आज एक लंबे समय से जिस परिवार से जुड़े, अगर उस परिवार में कहीं भी कोई कष्ट हो, तो इसकी संवेदना पूरे भारत के जितने भी हमारे सहारा इंडिया परिवार के 15 लाख कार्यकर्ता हैं, उनके अंदर जरूर संवेदना होनी चाहिए, और एक भावना जरूर होनी चाहिए कि अपने शब्दों से अपने अभिभावक को कहीं आहत न पहुंचाएं। जो इस परिवार के लिए एक बहुत बेहतर तरीके से योद्धा के रूप में कार्यरत हैं, उनको हम सपोर्ट करें, अपने वाणी से अपनी ताकत से उनके साथ खड़ा रहें। तभी हम कहेंगे कि कठिनाई में भी मेरा परिवार हमेशा मेरे साथ है, और मेरे अभिभावक को भी आत्मबल से कम अपने आप में मजबूती मिलेगा, और भारत सरकार को भी गर्व होगा कि भारत में एक ऐसा परिवार है जो इतने लाख इतने करोड़ लोगों को एक संगठित होकर के राष्ट्रीयता का पाठ, धर्म का, विचार का ये सब कुछ अगर संस्कार दिया है, तो पहला परिवार है सहारा इंडिया परिवार। तो भारत सरकार को भी ऐसे कॉरपोरेट सेक्टर में एक आत्मविश्वास की ताकत के रूप में उभर करके और सहयोग करके बहुत बेहतर स्थिति में लाने, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था और मजबूत और सुदृढ़ हो। भारत अभी खुशहाल हो सकता है जब हर तरह, हर तबके, हर वर्ग के लोग एक अच्छे जीवन जिए, और
तभी रामराज हो सकता है, जहाँ किसी का शोषण न हो, पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर किसी को परेशान न किया जाए। तभी हर व्यक्ति अपने आप को आजादी का सांस सही मायने में ले सकता है। हम लोग स्वयं में सुधार लें, स्वयं अपने आप में भारत के नागरिक होने का गर्व महसूस करें और अच्छे कर्तव्य, अच्छी भावनाओं के साथ रहें। हमारा परिवार, आज सहारा इंडिया परिवार से सीखने की जरूरत है। यह सहारा इंडिया परिवार, ज्ञानदान परिवार एक ऐसे संगठित होकर पूरे भारत को एक किया, जहाँ कोई भ्रष्टाचार नहीं है, कोई बेईमानी नहीं है, कोई विभेद नहीं है, कोई तोड़ने जोड़ने की बात नहीं है। ये सब लोग एक हो जाते हैं। वैसे ही भारत को भी एक होकर के रहना है। हमारा ज्ञानदान परिवार के लिए जो शब्द है, जो भावना है, हमको लगता है कि शायद मेरे पास शब्द नहीं। जिन कठिनाइयों में ज्ञानदान परिवार अपने सहारा इंडिया परिवार के लिए एक सहयोगात्मक विचारधारा का संचार किया है, इन कठिनाइयों में अपने आप का एक उदाहरण प्रस्तुत करने में कहीं से कोई कमी नहीं रखा। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देते हुए आप सबको पुनः कहेंगे कि बहुत बेहतर और इस कठिनाई में अपने आप को पहचान के रूप में स्थापित करते हुए इस परिवार को और हम सबके साथ रह करके अपनी पहचान को कभी धूमिल न होने दें और अपने आप को मजबूती के साथ इस परिवार के साथ जुड़ करके और अच्छे अच्छे विचारों से अपने सहारा इंडिया परिवार के लोगों को और बेहतर ताकत देने के अपने आप को स्थापित। अब जैसा दोस्तों आज की इस वीडियो में पूरी डिटेल में आप लोगों को दिखाया कि सहारा इंडिया के वरिष्ठ अधिकारी आपको क्या क्या बता रहे थे, क्या क्या बोल रहे थे, सब कुछ इस वीडियो में आप लोग देख ही लेंगे। लेकिन दोस्तों आप लोग ये बताइए कि वीडियो देखने के बाद आप लोगों को कैसा लगा, क्या आप लोग किस चीज़ के बारे में कमेंट करना चाहते हैं, एक बार नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। वीडियो कहाँ से देख रहे हैं एक बार वो भी कमेंट करके जरूर बताएगा। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कीजिए, ताकि यूट्यूब के रिलेटेड, बैंकिंग के रिलेटेड, टेक्नोलॉजी के रिलेटेड जितनी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। उम्मीद करूँगा दोस्तों कि आज के वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक के साथ, तब तक दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।